हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज की रीडिंग आपके करियर एंड फाइनेंसेस साथ साथ लव लाइफ, मैरिटल लाइफ या फैमिली लाइफ से रिलेटेड है। फर्स्ट रीडिंग फर्स्ट डेट से आपके करियर और फाइनेंसेस को लेकर की जाएगी। सेकंड है लव लाइफ, मैरिटल लाइफ या फैमिली लाइफ को लेकर। आपको सिर्फ लव लाइफ या मैरिटल लाइफ के बारे में ही देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइम स्पैम है वहाँ क्लिक करेंगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाएंगे। फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर। सो आप रिलैक्स्ड रहें, कंफर्टेबल रहें एंड जस्ट गॉड को याद करें। लेट्स सी कि आपके करियर लाइफ या फाइनेंशियल लाइफ में क्या इश्यूज चल रहे हैं और इम्प्रूवमेंट कब तक आ सकता है। यहाँ बताई हुई सिचुएशंस अगर आपको लगता है आपकी हैं तभी इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस काम में लें। ऑल राइट, इट लुक्स लाइक कि आप में से कुछ पर्सन्स अपने एंसेस्ट्रल बिजनेस को फॉरवर्ड करने का सोच रहे हैं और इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं, या फिर जो आपका पुराना जॉब है, जो भी आपका इनकम सोर्स ओल्ड वाला है, उसको लेकर के आप क्यूरियस हैं और उसमें जो भी नेगेटिविटीज़ है उन्हें इम्प्रूव करना चाहते हैं। आपका एक विज़न है अपने आप को वेल सेटल्ड करने का लाइफ में, ऑफ कोर्स होता है, और इससे रिलेटेड आप पेज ऑफ वेंट्स, इट मीन्स एक्शन भी ले रहे हैं। बट पेज ऑफ वेंट्स एक बहुत मैच्योर डिसीज़न को शो नहीं करता है। सो इसके लिए यू मस्ट सीक हेल्प। आपको गाइडेंस लेना चाहिए अपने एल्डर्स, सीनियर्स से। 3 ऑफ कॉइंस आपका इमीडिएट फ्यूचर है जो बता रहा है किसी तरह का पार्टनरशिप या अलायंस आप नियर फ्यूचर में करने ही वाले हैं। किसी तरह का ऑफर आपको रिसीव होने वाला है। आप किसी बिजनेस का या कम्युनिटी का पार्ट बनने वाले हैं एज फार एज वर्क इज कंसर्न्ड। आप में से काफ़ी पर्सन्स का तो मन अपने एंसेस्ट्रल बिजनेस को फॉरवर्ड करने का ही है। सो कंफ्यूज्ड हैं आप कि एंसेस्ट्रल बिजनेस को कंटिन्यू किया जाए या कुछ नया जॉब अपॉर्चुनिटी या कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया जाए। बट एज एन आउटकम 2 ऑफ कॉइंस आया है जो बताता है कि जो भी आप करेंगे एंसेस्ट्रल बिजनेस या फिर किसी न्यू जॉब को अप्रोच, तो यू विल बी कंफ्यूज्ड फॉर अ वाइल। लेट मी क्वालिफाई। आप एंसेस्ट्रल बिजनेस को अगर फॉरवर्ड करते हैं, अपने एक्शन लेते हैं, सो 1 मंथ से 5th मंथ के अंदर आपका फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। श्योरली अगर आप चाहते हैं अपने एंसेस्ट्रल बिजनेस को फॉरवर्ड करना, सो 1 से लेकर 5th मंथ में आपको इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। एंड जो चाहते हैं किसी तरह की न्यू अपॉर्चुनिटी को, उनके लिए द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। अगर आप स्विच करने का प्लान कर रहे हैं इस वक्त, तो आपको बहुत सोच समझ करके प्लान करना है। आप जो भी कर रहे हैं अपना एग्जिस्टिंग जॉब, उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करें। और अगर आप स्विच करने का प्लान करते हैं तो यू विल हैव टू चेंज योर एटीट्यूड। आपको इस तरह देखना होगा, बिकॉज अभी आप रिलैक्स्ड वे में देख रहे हैं, बट नॉट अकॉर्डिंग टू दैट प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आप नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे में जो एडवाइजेबल है दैट इज़ आपको
सोच समझ करके क्लैरिटी के साथ देखना होगा। जो फ़िलहाल किसी भी तरह का इनकम सोर्स नहीं रखते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। 3 ऑफ कॉइंस बताता है अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और ये अपॉर्चुनिटी आपको ट्रैवल, टेलीकॉम, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के लिए ये खास मैसेजेस हैं सभी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए भी हैं। नंबर 1, 5, 3, 2, 6 जिनसे रिलेटेड हैं उनके लिए भी ये स्पेसिफिक मैसेज है। सिचुएशंस अगर आपसे मिलती हैं तो फर्स्ट आपका ही मैसेज है। सेकंड थिंग, जो साइन बताए हैं वो आपके हो सकते हैं तो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। नंबर्स जो बताए हैं तो भी ये रीडिंग और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। आपके नेम इनिशियल्स अगर AIJQY, BKR, CGLS, EHNX हैं, UVW हैं, तो फिर ये सब मैसेजेस आपके लिए हैं। जस्ट अ मिनट, इस एस को आप 1 कंसीडर करें, ये 4 है, ये 5 है। आप इन्हें मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज कर कर देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा प्रेफरेंस अगर 5 है तो मैं 5 को पहले रखता हूँ, 1 को बाद में और 4 को थर्ड नंबर पर। इस तरह आप 1, 4 और 5 को एक मेरिट लिस्ट में अरेंज कर कर देखिए। अगर आपके प्रेफरेंस में 5 नंबर बॉटम ऑफ द डेक में आया है तो इस वक्त आपको किसी न्यू बिजनेस या न्यू शिफ्टिंग, स्विचिंग वर्क प्लेस पर फ़िलहाल नहीं करना चाहिए। आपकी मेरिट लिस्ट में अगर 5 नंबर टॉप पर है तो फिर आप अपने लिए नया बिजनेस या नया प्रोफेशन, न्यू लाइन चूज़ कर सकते हैं। कंसल्ट तो ऑफ कोर्स आपको करना ही होगा, बिकॉज यहाँ द हाइरोफेंट भी आए हैं जो एज एन एडवाइस यही बताते हैं कि यू शुड सीक प्रॉपर गाइडेंस अबाउट दिस। लेट्स सीक वन एंजल्स गाइडेंस फॉर यू। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ट्रस्ट नॉट द राइट टाइम भी है, तो अगले कुछ मंथ्स में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एज फार एज स्विचिंग इज़ कंसर्न, फ़िलहाल तो यहाँ स्विच अर्जेंटली अगर आप करना चाहें तो उसके बारे में एडवाइजेबल तो नहीं आया है। अपने पुराने ही प्रोफेशन को कंटिन्यू रखना चाहें तो तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव वे में आए हैं। साथ साथ आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में अगर कोई इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो भी जल्दी ही सॉर्ट आउट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो एवरीवन, अब ये रीडिंग है आपकी लव लाइफ और मैरिटल लाइफ या फैमिली लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए। आप कंफर्टेबल रहें, रिलैक्स रहें एंड अपने पार्टनर पर कॉन्सेंट्रेट करें। इफ़ समवन कोई नहीं है तो आप गॉड को याद करें। प्रेजेंट सिचुएशन से देखते हैं क्या चल रही है और कब किस तरह का इम्प्रूवमेंट आने वाला है एज फार एज लव लाइफ और मैरिटल लाइफ आर कंसर्न्ड। ऑल राइट, 7 ऑफ कॉइंस है बॉटम ऑफ द डेक में, तो ऑफ कोर्स आप प्लान तो कर रहे हैं लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में इम्प्रूवमेंट का। लेट्स सी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है। 4 ऑफ सॉर्ट्स, पेनफुल सिचुएशन में हैं आप। 4 नंबर है, हार्ट चक्रा को एक्सप्रेस करता है। इमोशनल लेवल पर कुछ डिस्टर्बेंस आपको महसूस हो रहा है। किंग ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स आपके हस्बैंड या वाइफ की ओर से आपको इस वक्त पॉजिटिविटी नहीं मिल पा रही है, या फिर आपके लवर और बिलवेड की ओर से जो भी आपके पार्टनर हैं वो एज एन ऑब्स्टेकल इस वक्त आए हैं। काफ़ी बर्डन आपको है। फोर टू 8 मंथ से
ऑलरेडी आपने किसी रिलेशनशिप को होल्ड ऑन किया हुआ है, आप चाहते हैं, एक विश है आपकी टू कंटिन्यू विद द सेम रिलेशनशिप, और अपनी फीलिंग्स को भी सप्रेस आपने किया हुआ है। साथ साथ थोड़ा डरे हुए हैं आप रिलेशनशिप को लेकर कि कहीं आपके हाथ से ये रिलेशनशिप निकल ना जाए। आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग आ रही हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स बताता है आपने सरेंडर किया हुआ है। 8 ऑफ कप्स बताता है आप बहुत लेकिंग फील कर रहे हैं इमोशंस को लेकर, और आपके माइंड में भी बर्डन है। इमीडिएट फ्यूचर है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। दोज हु आर सिंगल, जो सिंगल हैं, उन्हें बाय योर रिलेटिव्स और बाय योर पेरेंट्स किसी तरह का एक प्रपोज़ल फिर से आप रिसीव करने वाले हैं। और अगर कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी एंडेड हो गया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर से रिवाइव हो, तो वो रिवाइव हो सकता है, होगा। आप में से कुछ पर्सन्स स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, नंबर 7 है। जिन्हें लगता है रिलेशनशिप एंड हो चुका है, बट अभी भी आप एक्सपेक्टेंट हैं कि रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, दिस कैन हैपन, ये हो सकता है। साथ साथ आपको एक न्यू प्रपोजल भी जल्दी ही रिसीव होने वाला है। आप चाहते तो यही हैं कि आपने जिस पार्टनर के साथ डील किया है लॉन्ग टाइम तक, उन्हीं से आपका रिलेशनशिप रहे। इन केस अगर आप ऐसा चाहते हैं तो भी द चैरियट यही बताते हैं कि आपको यही रिलेशनशिप आगे कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा। लेट्स सी किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहते हैं। इमीडिएट फ्यूचर है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि 2 बातें बता रहा है। जिसे आप खोने का डर रखते हैं, उसी पर आपका पोजीशन भी होगा। मैन होल्डिंग अ हार्ट ऑल टाइट अप। सेम आपको जल्दी ही कोई प्रपोजल रिसीव होने वाला है, स्पेशली बाय हेड ऑफ योर फैमिली, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, एल्डर्स हैं, उनकी ओर से। एक तरह का अरेंज्ड मैरिज को लेकर के प्रपोजल आपको रिसीव हो सकता है। जिन्हें लगता है उनका रिलेशनशिप एंड हो गया है और अभी भी थोड़ा आपको होप है, उनके लिए एंजल ऑफ लव आई है। इट मीन्स पॉजिटिविटी है। आप चाहते हैं तो आपका ये रिलेशनशिप भी इम्प्रूव्ड होगा। जो पर्सन्स डील कर रहे हैं लॉन्ग टाइम से किसी पार्टनर से, बट अब तक उन्हें वेडिंग कमिटमेंट या मैरिटल कमिटमेंट नहीं मिल सका है, उनके लिए यिन यांग, एज आई टोल्ड यू कि आप में से कुछ पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, तो यिन यांग आपके सोलमेटशिप को एक्सप्रेस करता है। ऑफ कोर्स आपको रिलेशनशिप मिलेगा। इनडिसीजन बॉटम ऑफ द डेक में है। आप किसी भी तरह के व्यूअर हों, आपके पार्टनर इस वक्त इनडिसिसिव हैं। स्ट्रेटेजी यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी है, यूनिवर्स है यहाँ पर। ये सब कुछ आपकी लाइफ में जल्द से जल्द होने वाला है। दोज हु आर एब्सोल्युटली सिंगल, उन्हें तो नेक्स्ट 1 से लेकर 4 मंथ्स में ऑफर रिसीव होने वाला है लाइफ सेटलमेंट को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर। जिन्हें लगता है रिलेशनशिप एंड ही हो चुका है, उन्हें रिवाइव होने में इट कैन टेक लॉन्ग। इसमें आपको 8 मंथ्स तक भी लग सकते हैं। जिन्हें अपने पार्टनर से अभी तक मैरिटल कमिटमेंट नहीं मिला है, उन्हें 6 to 7 मंथ्स का टाइम लग सकता है। ये रीडिंग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए खास है। नंबर 4, 1, 8 आपसे रिलेटेड हो सकते हैं। 6, 7 भी। आपके नेम इनिशियल्स DMT, AIJQY, FP, UVW,
O Z हो सकते हैं। Let's seek one angel's guidance for you as far as your love life और marital life is concerned. मैरिटल लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस है और आप चाहते हैं इम्प्रूवमेंट आए, वो आएगा। सिंगल हैं, एक न्यू प्रपोजल जल्दी ही आने वाला है। किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं लॉन्ग टाइम से जिनसे मैरिटल कमिटमेंट नहीं मिल सका है, तो भी इट विल हैपन। इसमें भी आपको अभी 6 to 7 मंथ्स लग सकते हैं। रिकवरी, रिकंसीडर, अबेंडेंस। सो अगर किसी भी तरह की आपकी सिचुएशन है, इमोशनल पेन में अगर हैं, तो इसमें रिकवरी होगा। आई हैव समथिंग, यहाँ पर 2, 6, 7 नंबर हैं। आप इन्हें मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे लगता है कि 7 नंबर सबसे ऊपर रखना चाहिए, 2 नीचे एंड 3rd सबसे नीचे। इस तरह आप इन नंबर को 2, 6, 7 को अपनी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करें। अगर आपकी मेरिट लिस्ट में 7 नंबर डाउन साइड पे है, 3 नंबर पर है, इट मीन्स आपका अभी अपने पार्टनर से जो डिस्प्यूट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है, वही खत्म होगा। आप अपने इन्हीं पार्टनर से डील करने वाले हैं। जिनकी मेरिट लिस्ट में 7 नंबर ऊपर ही ऊपर है, ये एक नई राह पर भी बढ़ सकते हैं। इनके पास 2 तरह के ऑफ़र आ सकते हैं, एक आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर से और एक न्यू से। जिनकी रैंकिंग लिस्ट में 7 नंबर मिडिल में हैं, इन्हें अभी कुछ मंथ्स क्लैरिटी नहीं मिल सकेगी, बट आपके पास भी दोनों ही तरह के ऑफ़र आएंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।